हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11 के मैथ का प्रश्नावली 3.3। इस प्रश्नावली के पहले भाग में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन दिया है, लिखा है सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4 बराबर माइनस का 1/2। तो इसमें हम लोग को सिद्ध करना है एलएचएस बराबर आरएचएस, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये सिद्ध करना है, दोनों बराबर सिद्ध करना है। तो इसको हम हल करेंगे एलएचएस से। तो पहले लिख लेते हैं एलएचएस बराबर साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4, ये दिया हुआ एलएचएस में। और हमको आरएचएस में दिखाना है माइनस का 1/2। तो पहले हम पाई बटे 6 का मान रखेंगे, साइन पाई बटे 6 कॉस पाई बटे 3 और टेन पाई बटे 4। पाई बटे 6 लिखा, मतलब पाई बराबर है 180, और 6 को 180 से भाग देंगे तो कटेगा 30 बार में, यानी कि पाई बटे 6 30 डिग्री हो गया। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो स्क्वायर लगाया तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद है कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 मतलब 180/3, और इसको काटेंगे कटेगा 60 बार में, तो हो गया 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ है माइनस का टेन स्क्वायर पाई बटे 4 का मतलब है 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4, फिर 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4, और माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा 1। एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम होगा 4, हो गया 1 प्लस 1, और इसके नीचे भी 1 छिपा है, तो 4 में 1 से गुणा हो जाएगा माइनस का 4। 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 4/4, घटाएंगे बचेगा माइनस का 2/4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया माइनस का 1/2। और ये किसके बराबर है? आरएचएस के बराबर है, तो हम बराबर में लिख देंगे आरएचएस। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉसिक स्क्वायर 7 पाई बटे 6 गुणे कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 बराबर 3/2 सिद्ध करना है। तो इसमें भी पहले हम लिख लेंगे एलएचएस बराबर 2 साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बटे 6 गुणे कॉस स्क्वायर पाई बटे 3। पाई बटे 6, पाई हो जाएगा 180, 6 से 180 कटेगा 30 बार में, तो साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 2 गुणे, यहाँ स्क्वायर लिखा है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बटे 6, तो 7 पाई बटे 6 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 180/6, तो 6 से 180 कट जाएगा 30 बार में, तो 3 7 21, ये हो गया 210 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पहले बना लेते हैं 210। 210 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30, तो यहाँ तक हम लोग का हो जाएगा 180, और 180 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 210, यानी कि 210 जो हो रहा है ये तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है। और तीसरे में यहाँ लिखा हुआ कौशिक है, तीसरे में कौशिक होता है माइनस में, तीसरे में केवल tan और cot ही प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्लस, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 180 में 30 जोड़े, यानी कि 180 को पाई से लिखते हैं, और 30 को लिख सकते हैं हम लोग पाई बटे 6, तो हो जाएगा 6 पाई, 6 पाई में पाई जोड़ेंगे तो 7 पाई हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई प्लस पाई बटे 6 गुणे, यहाँ कॉस स्क्वायर पाई बटे 3, तो पाई 180 हो गया, 3 से पाई कटेगा 60 बार में, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर दिया है तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो बराबर लिख लेंगे यहाँ 2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4, प्लस यहाँ दिया है कॉसेक
तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस में, और यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है। इस यहाँ लिखा है, अगर कॉसेक पाई प्लस पाई बटे 6 दिया है तो हम लोग का ये होगा माइनस का कॉसेक पाई बटे 6। लेकिन जब स्क्वायर होगा तो मतलब हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे हम लिखेंगे, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस कॉसेक पाई बटे 6 का होल स्क्वायर, और गुणे 1/4 हो गया, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो बराबर हो गया 1/2 प्लस कॉसेक पाई बटे 6 यानी कि कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, और यहाँ माइनस है तो -2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और गुणे 1/4, 1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, गुणे 1/4, 4 से 4 कट गया एक बार में, 1/2 प्लस 1, इसका एलसीएम हो गया 2, 2 एक कम 2, 2 एक 3, 3/2, ये हम लोग को सिद्ध करना था तो बराबर में लिख देंगे हम लोग RHS। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कॉट स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बटे 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बटे 6 बराबर 6 है। तो लिख लेंगे पहले हम LHS बराबर कॉट स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बटे 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बटे 6। कॉट पाई बटे 6, पाई 180 होगा, 6 से 180 कटेगा 30 बार में यानी कि 30 डिग्री हो गया, और कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, तो स्क्वायर है, हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ लिखा है कोसेक 5 पाई बटे 6, तो 5 पाई बटे 6 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 180 बटे 6, 6 से 180 कट जाएगा 30 बार में, ये हो गया हम लोग का 150, 150 हो रहा है। तो 150 लाने के लिए हम 180 में से कितना घटाएंगे, 30 घटाएंगे। तो जब 180 में से 30 घटाते हैं, यहाँ से यहाँ तक होगा 180, तो 180 से 30 घटाएंगे तो 150 होगा। 150 जो होगा ये दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कौशिक किसमें होते हैं, प्लस में होते हैं। तो कौशिक में दिया तो ये प्लस में होगा ही, तो इसको लिख लेंगे हम लोग कौशिक। 180 में से 30 घटाना है तो 180 का होगा पाई, और 30 का हो जाएगा पाई बटे 6, तो हम लिख लेंगे पाई माइनस पाई बटे 6 प्लस 3 गुणे पाई बटे 6 मतलब 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और स्क्वायर दिया है तो 1/√3 का होल स्क्वायर, अगर √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया। कॉसेक 180 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह पाई बटे 6 है तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कॉसेक पाई बटे 6 प्लस 3 गुणे 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, तो 3 प्लस कॉसेक पाई बटे 6 है यानी कि 30 डिग्री, कॉसेक 30 का मान होगा 2, और लास्ट में 1 बचा 3 2 5 1 6 बराबर में RHS। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बटे 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बटे 3 बराबर 10। पहले हम लिख लेंगे LHS बराबर, LHS बराबर 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बटे 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बटे 3। यहाँ 3 पाई बटे 4 लिखा हुआ है तो 3 पाई बटे 4 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 180 बटे 4, तो 4 से 180 कटेगा 45 बार में, 45 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 135, तो 135 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45, 180 में से 45 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 135, और जो ये 135 है ये किस में आएगा, ये दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 180 है, और 135 जो होगा ये दूसरे चतुर्थांश में, और इसमें दिया है साइन, हम लोग जानते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। तो पाई 180 को हम लिख सकते हैं पाई, और 45 में लिख सकते हैं पाई बटे 4, हम लिख लेंगे 2
साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बटे 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बटे चार 45 डिग्री है। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो जगह 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बटे 3 मतलब 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, हो जाएगा स्क्वायर है तो 2 का होल स्क्वायर हो गया, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस 2 गुणे एक का होल स्क्वायर 1 हो गया, रूट 2 का होल स्क्वायर 2 हो गया, तो 1/2 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 बराबर साइन स्क्वायर पाई बटे 4 मतलब 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 2 गुणे स्क्वायर है तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया एक बार में, रहेगा 4 दूनी 8, तो बराबर लिख लेंगे 2 गुणे √2 का होल स्क्वायर होगा 2, तो हो गया 1/2 प्लस 8 1 9, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो 9 1 10 बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है साइन 75 डिग्री, तो साइन 75 डिग्री हम लोग को तो मान पता नहीं है, तो साइन 75 को हम लिख सकते हैं, साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसमें सूत्र हम लगाएंगे साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए गुणे कॉस बी प्लस कॉस ए गुणे साइन बी, ये सूत्र होता है। इसमें ए की जगह है 45 और बी की जगह है 30 डिग्री, तो सूत्र के अनुसार हम यहाँ लिख लेते हैं साइन 45 और प्लस 30, ये हो जाएगा। ए की जगह हम लिखेंगे 45 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री गुणे बी की जगह 30, तो कॉस 30 डिग्री, फिर प्लस कॉस है एक जगह 45 है तो कॉस 45 डिग्री, और बी की जगह 30 तो साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ एक को √3 से गुणा करेंगे √3 हो गया, 2 में गुणा करेंगे रूट से 2 से, तो हो जाएगा 2/2 प्लस 1/, इसमें गुणा करेंगे हर में तो हो जाएगा 2/2, दोनों कैल्सियम होगा 2/2, और ऊपर वाले जो संख्या उसको जोड़ देंगे तो √3 प्लस 1/2, 2/2, ये हो गया इसका आंसर। हम निकालेंगे tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 आएगा। अब इसमें सूत्र लगाएंगे tan a माइनस बी का, सूत्र होता है tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a गुणे tan b, ये सूत्र होता है। तो इसके अनुसार a की जगह है 45 डिग्री, तो हो जाएगा इसमें tan 45 डिग्री, और b की जगह 30 माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 45 डिग्री गुणे tan 30 डिग्री। तो tan 45 का मान होता है 1, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस tan 45 का मान 1 हो गया, और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ बराबर में लिख लेंगे। इसमें एलसीएम लेंगे, यहाँ भी √3 हो जाएगा एलसीएम, तो √3 में 1 से गुणा करेंगे, √3 माइनस 1 बटे √3। अब यहाँ पे है 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, फिर एलसीएम लेंगे तो √3 में 1 से गुणा करेंगे √3 प्लस 1 हो गया, √3 प्लस 1 बटे
√3। तो √3 से √3 कट गया, तो हम लोग का यहाँ बच गया √3 माइनस 1 बटे √3 + 1। अब हम इसका करेंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए अंश और हर में हम लोग √3 - 1 से गुणा कर देंगे। क्या देख ले, √3 - 1 √3 - 1 दोनों एक ही जैसा है। इसको लिख लेंगे √3 - 1 का होल स्क्वायर बटे, अब ये a+b और a-b के रूप में, तो a+b गुणे a-b बराबर होता है a² - b²। तो एक जगह √3 तो जगह √3 का होल स्क्वायर, और b की जगह 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग हल कर लेते हैं, जगह कम है। इसको हम तोड़ेंगे a-b का होल स्क्वायर सूत्र पर। एक जगह √3 है, b की जगह 1 है, तो पहले होता है a का होल स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर, -2ab, तो 2 गुणे a की जगह √3 और b की जगह 1 बट्टे में। अब यहाँ पे है √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो लिख लेंगे हम लोग 3 - 1। √3 का होल स्क्वायर हो गया 3 + 1 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√3 बट्टे 3 में से घटाएंगे 2, यहाँ हो गया 3 × 1 = 4, 4 माइनस 2√3 बट्टे 2। तो यहाँ देख रहे हैं ऊपर में 4 और -2√3 में दोनों में 2 कॉमन है। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले में से, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ बच गया 2, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो बच गया √3 बट्टे 2, 2 से 2 कट गया, तो बराबर में हो गया 2 माइनस √3, और ये हमारा आंसर है। अब यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में cos π/4 - x प्लस cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x गुणे sin π/4 - y बराबर sin x + y। हम लोग को सिद्ध करना है, तो पहले लिख लेते हैं एलएचएस में। एलएचएस बराबर cos π/4 - x गुणे cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x गुणे sin π/4 - y। अब एक सूत्र पर है, सूत्र होता है कि cos a गुणे cos b माइनस sin a गुणे sin b बराबर cos a + b। तो इसमें a की जगह है π/4 - x, b की जगह है π/4 - y, फिर इसमें a की जगह है π/4 - x, b की जगह ये है, तो हम लोग का cos a गुणे cos b फिर sin a गुणे sin b इस रूप में है, तो बराबर में हो जाएगा cos a + b। तो हम इसको लिख सकते हैं cos a की जगह लिखेंगे π/4 -x, और प्लस b की जगह लिख देंगे हम लोग π/4 -y, ऐसा हम लिख देंगे। क्या हो गया cos π/4 और π/4 को जोड़ेंगे तो पहले इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, तो दोनों का एलसीएम हो गया 4, और पाई को जोड़ देंगे, क्या हो गया पाई प्लस π/4 और -x -y, cos पाई और पाई को जोड़ेंगे तो हो गया 2π/4। इन दोनों में से -x -y में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बच जाएगा हम लोग का x + y। 2 से 4 कट गया 2 बार में, जो हो गया हम लोग का cos π/2 माइनस ब्रैकेट में x + y। तो फॉर्मूला होता है π/2 का मतलब 90, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये सूत्र होता है। तो थीटा की जगह इसमें x + y है, और π/2 का 90 तो हो जाएगा हम लोग का साइन x + y। ये हम लोग को सिद्ध करना, तो बराबर लिख देंगे हम लोग RHS। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि tan π/4 + x बटे tan π/4 - x बराबर सिद्ध करना 1 + tan x बटा 1 - tan x का होल स्क्वायर। इसको हम लोग एलएचएस से सिद्ध करते हैं। एलएचएस बराबर tan π/4 + x बटे tan π/4 - x।
इसमें सूत्र हम लगाएंगे। सूत्र होता है कि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 - tan a गुणे tan b। ये सूत्र होता है। ये प्लस बी हो गया, नीचे a माइनस बी है, तो tan a माइनस बी का भी सूत्र लिख लेते हैं। tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटे 1 - tan a गुणे tan b। ये सूत्र होता है, या सॉरी प्लस होगा। ऊपर वाले में लिखा है tan पाई बटे 4 + x, तो ये किस रूप में है? tan a प्लस बी के रूप में है। तो सूत्र के अनुसार इसको लिखेंगे पहले। हो जाएगा tan a की जगह पाई बटे 4, तो tan पाई बटे 4, b की जगह x है तो प्लस tan x बटे 1 - tan a गुणे tan b, तो a की जगह पाई बटे 4 tan पाई बटे 4 गुणे tan x, फिर बटे, अब tan पाई बटे 4 माइनस एक्स को लिखेंगे सूत्र के अनुसार। तो tan a माइनस tan b, तो tan पाई बटे 4 माइनस tan x बटे 1 + tan पाई बटे 4 गुणे tan x। अब इसका मान रखेंगे। tan पाई बटे 4 का मतलब 45 डिग्री होता है। tan 45 का मान होता है 1, तो हो जाएगा बराबर में tan पाई बटे 4 का मान 1 हो गया, तो 1 + tan x बटे, तो हो जाएगा 1 माइनस, फिर यहाँ पे भी tan पाई बटे 4 का मान 1 होगा, 1 गुणे tan x, फिर बटे, अब यहाँ पे हो गया tan पाई बटे 4 का मान 1, और यहाँ भी tan पाई बटे 4 का मान 1 रखेंगे, हो जाएगा 1 माइनस tan x बटा 1 + 1 गुणे tan x, तो बराबर में हम लिख लेंगे 1 + tan x बटे, एक में tan x से गुणा करेंगे तो tan x ही होगा, तो 1 माइनस tan x बटे फिर से 1 माइनस tan x बटा, फिर एक में tan x से गुणा करेंगे तो tan x हो गया, तो 1 + tan x। अब इसमें ये जो उल्टा हो जाएगा, ये जो 1 + tan x है, या ऊपर 1 + tan x से गुणा हो जाएगा, 1 - tan x 1 - tan x से गुणा हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे 1 + tan x बटा 1 - tan x गुणे 1 + tan x बटा 1 - tan x। तो 1 + tan x 1 + tan x दोनों सेम है, तो हो जाएगा 1 + tan x का होल स्क्वायर बटे, यहाँ 1 - tan x है, वहाँ 1 - tan x, तो हो गया 1 - tan x का होल स्क्वायर, और दोनों स्क्वायर है, तो इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं 1 + tan x बटा 1 - tan x पूरे का होल स्क्वायर बराबर में RHS। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है cos पाई बटे पाई प्लस एक्स, cos माइनस एक्स, फिर sin पाई माइनस एक्स, और cos पाई बटे 2 + x बराबर cot स्क्वायर एक्स। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं LHS बराबर cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स बटे sin पाई माइनस एक्स और cos पाई बटे 2 + x। अब यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का हो जाएगा 90, फिर ये पाई बटे 2 हो गया, फिर यहाँ तक होगा पाई, फिर इससे पाई प्लस में आ गया, तो पहले लिखा है cos पाई प्लस एक्स। पाई का मतलब 180, 180 + x यानी कि तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में केवल हम लोग जानते हैं tan और cot ही प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है, तो cos माइनस में हो जाएगा, तो cos 180 + थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा, यानी कि माइनस का cos x, फिर होता है कि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, या cos माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा हम लोग का cos x बटे sin पाई माइनस एक्स,
यानी कि साइन, ये यहाँ से यहाँ तक पाई 180 है, तो 180 माइनस एक्स यानी कि दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस में होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन एक्स। और यहाँ लिखा है कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक पाई बाई टू है, 90 डिग्री। और पाई बाई टू प्लस एक्स यानी कि दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक प्लस में होता है, और यहाँ लिखा है कॉस, यानी कॉस माइनस में होगा, तो कॉस, फॉर्मूला में लिख लेते हैं, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा हम लोग का, ब्रैकेट में थीटा की जगह एक्स है तो माइनस का साइन एक्स, या गुणा करेंगे कॉस एक्स और कॉस एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कट गया। कॉस बटे साइन होता है टेन, कॉट होता है स्क्वायर है, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बराबर में आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि कॉस 3 पाई बटे 2 प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और कॉट 2 पाई प्लस एक्स बराबर एक सिद्ध करना है। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं एलएचएस में, एलएचएस बराबर कॉस 3 पाई बटे 2 प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, उसके बाद है कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, ये दिया हुआ है। तो पहले हम इसको समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 3 पाई बटे 2, 3 पाई बटे 2 का मतलब होता है 270 डिग्री, 270 होता है। और 270 पे जो साइन कॉस टेन है वो बदल जाता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो हो जाता है ये कॉस कॉस थीटा। उसी तरह अगर 270 पे है तो इसमें भी चेंज हो जाएगा, 270 90 पे चेंज होता है। तो ये लिखा है कॉस 3 पाई बटे 2 प्लस एक्स, यानी कि 270 प्लस एक्स, तो ये हम लोग का 270 है। 270 प्लस एक्स में इसमें जो कॉस होता है, कॉस हमेशा प्लस में होता है, तो यानी कि कॉस 270 प्लस एक्स हो जाएगा हम लोग का साइन एक्स, यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन एक्स। फिर लिखा है कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई, यहाँ यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई 360 डिग्री। तो 2 पाई प्लस एक्स मतलब पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब प्लस में होते हैं, तो कॉस 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा हम लोग का कॉस एक्स। फिर यहाँ पे है कॉट 3 पाई बटे 2 माइनस एक्स, 3 पाई बटे 2 मतलब 270, और 270 माइनस थीटा यानी कि तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot दोनों प्लस में होते हैं, तो cot 270 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा, यानी कि थीटा की जगह एक्स है तो tan एक्स प्लस, उसके बाद है cot 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मतलब 360, और 360 प्लस एक्स यानी कि पहला चतुर्थांश हो गया, और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं, तो हो जाएगा cot एक्स। यहाँ लिख लेंगे साइन एक्स गुणे कॉस एक्स। अब यहाँ बाहर में साइन एक्स और कॉस एक्स लिखा है, तो tan और cot को हम साइन और कॉस के टर्म में लिखेंगे, तो साइन एक्स tan एक्स को लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और cot एक्स को लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स बटे साइन एक्स, बराबर हो गया हम लोग का साइन एक्स गुणे कॉस एक्स, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस एक्स गुणे साइन एक्स, तीसरा गुणा कर देंगे साइन एक्स से साइन एक्स में, साइन स्क्वायर एक्स, फिर कॉस एक्स से कॉस एक्स में, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान होता है 1, तो बराबर हम लिख लेंगे साइन एक्स गुणे कॉस एक्स, फिर गुणे 1 बटे कॉस एक्स गुणे साइन एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, तो बराबर में हो गया 1, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 10 में दिया कि साइन n प्लस 1 गुणे एक्स, फिर साइन n प्लस 2 गुणे एक्स, फिर कॉस n प्लस 1 गुणे एक्स, और कॉस n प्लस 2 गुणे एक्स बराबर कॉस एक्स सिद्ध करना है। तो इसमें
ये दिया हुआ है, अगर इसको हम मान लेते हैं ए, n+1 गुणे एक्स को ए मान लें, n+2 एक्स को बी मान लेते हैं, फिर ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये भी हमारा बी हो जाएगा। तो इसके अनुसार ये सूत्र हो जाएगा हम लोग का कि कॉस ए गुणे कॉस बी प्लस साइन ए गुणे साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार अगर हम लिखते हैं तो पहले हम इसमें लिख लेंगे एलएचएस में, एलएचएस बराबर साइन n+1 गुणे एक्स साइन n+2 गुणे एक्स प्लस कॉस n+1 गुणे एक्स गुणे कॉस n+2 गुणे एक्स। ये पहले दे दिया है तो कॉस ए गुणे कॉस बी फिर प्लस साइन ए गुणे साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ लिख लेंगे कॉस ए की जगह है n+1 गुणे एक्स, यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में n+1 गुणे एक्स फिर माइनस का चिन्ह, और बी की जगह n+2 गुणे एक्स, यहाँ लिख लेंगे हम लोग n+2 गुणे एक्स। तो यहाँ हम ब्रैकेट हटाएंगे पहले, तो लिख लेंगे कॉस, अब ब्रैकेट हटाएंगे एक्स एन में गुणा करेंगे एन एक्स, फिर एक्स एक में गुणा करेंगे एक्स हो गया, फिर यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों तो माइनस हो जाएगा, एन भी माइनस हो गया, टू भी माइनस हो गया, एक से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एन एक्स, फिर एक से दो में गुणा करेंगे तो माइनस दो एक्स। तो प्लस का एन एक्स माइनस का एन एक्स कट गया, एक्स और यहाँ माइनस दो एक्स घटाएंगे तो बचेगा माइनस एक्स, तो कॉस माइनस एक्स। और फॉर्मूला होता है कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये हो जाएगा थीटा की जगह एक्स है तो हो गया कॉस एक्स बराबर में आर एच एस। उसमें 11 में लिखा है कॉस 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई/4 माइनस एक्स बराबर सिद्ध करना है -√2 साइन एक्स। तो पहले लिख लेते हैं एलएचएस बराबर कॉस 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई/4 माइनस एक्स। अभी हम लोग सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है कि कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर -2 गुणे साइन ए प्लस बी बटे 2 गुणे साइन ए माइनस बी बटे 2। इस 3 पाई/4 प्लस एक्स को हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो सूत्र के अनुसार अगर इसको लिखते हैं तो पहले है लिखेंगे -2 गुणे साइन ए प्लस बी, तो ए की जगह हम लिखेंगे 3 पाई/4 प्लस एक्स, फिर प्लस बी है, बी की जगह लिखेंगे हम लोग 3 पाई/4 माइनस एक्स और पूरे का बटे 2 हो गया। फिर उसके बाद साइन ए माइनस बी तो गुणे साइन ए की जगह लिखेंगे हम लोग 3 पाई/4 प्लस एक्स फिर माइनस, और बी की जगह है तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो 3 पाई/4 माइनस एक्स और पूरे का बट्टे हो गया 2। इसे प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, क्या हो जाएगा हम लोग का -2 साइन, यहाँ 3 पाई/4 है, 3 पाई/4 है, दोनों का एलसीएम 4 होगा, 3 पाई और 3 पाई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 पाई/4 गुणे साइन, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग तो 3 पाई/4 प्लस एक्स, क्या हो गया ब्रैकेट हटाएंगे तो -3 पाई/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, तो 3 पाई/4 प्लस एक्स और पूरे का बट्टे में हो गया 2। तो 3 पाई/4 3 पाई/4 कट गया, अब ये जो 4 है यहाँ नीचे 2 में गुणा हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे माइनस का 2 साइन 6 पाई/4 गुणे 2, 2 से 6 कट गया 3 बार में, फिर यहाँ हो जाएगा गुणे एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो 2x,
तो साइन 2x/2, इसमें 2 से 2 कट गया, हमारा हो गया -2 साइन 3π/4 गुणे साइन x। अब यहाँ पे लिखा हुआ 3π/4, तो 3π/4 को हम लिख सकते हैं 3π/4 बराबर हो जाएगा 3 × 180/4, और 4 से 180 कटेगा 45 बार में, यानी कि हो गया ये 135 डिग्री। तो 135 को लिख सकते हैं हम लोग 180 - 45। तो 180 - 45 मतलब ये आएगा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में जो साइन होता है ये प्लस में होता है। तो पाई 180 हो जाएगा पाई, और 45 लिख देंगे हम लोग π/4। क्या लिख लेंगे? बराबर -2 साइन पाई माइनस π/4 गुणे साइन एक्स, तो बराबर हो गया -2 साइन π/4 गुणे साइन एक्स। और π/4, साइन π/4 मतलब 45 डिग्री, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो -2 गुणे 1/√2 गुणे साइन एक्स, हो जाएगा -2/√2 साइन एक्स। अगर इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं तो -2/√2 गुणे √2/√2 साइन एक्स, ऊपर हम लिख लेते हैं, इसको गुणा करेंगे -2/√2, √2 और √2 को गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा साइन एक्स। 2 से 2 कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा -√2 साइन एक्स बराबर RHS। उसमें 12 में दिया कि साइन स्क्वायर 6x - साइन स्क्वायर 4x बराबर सिद्ध करना साइन 2x साइन 10x 10x। यहाँ लिख लेंगे हम लोग LHS बराबर साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, और साइन स्क्वायर 6x को लिख सकते हैं हम लोग साइन 6x का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन स्क्वायर 4x को लिख सकते हैं साइन 4x का होल स्क्वायर। अब ये किस सूत्र में हो गया? A² - B², और A² - B² बराबर होता है A + B एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में होता है A - B। तो इसको हम लिख लेंगे तब साइन 6x प्लस साइन 4x एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो गया साइन 6x माइनस साइन 4x। और इसमें हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है कि साइन A प्लस साइन B बराबर 2 साइन A + B/2 गुणे कॉस A - B/2। तो पहले भी इसको लिख देते हैं साइन A + B के अनुसार, तो हो जाएगा 2 साइन A + B यानी कि 6x प्लस 4x/2 हो गया। उसके बाद गुणे कॉस A - B यानी कि 6x - 4x/2। फिर लिखा है साइन 6x - 4x, यहाँ फॉर्मूला हम लगाएंगे साइन A माइनस साइन B बराबर होता है 2 कॉस A + B/2 गुणे साइन A - B/2। तो उसके अनुसार पहले लिखेंगे हम लोग 2 गुणे कॉस A + B यानी कि 6x प्लस 4x/2, और फिर साइन A - B, तो 6x - 4x/2, तो हो गया 2 साइन, हम जोड़ेंगे 6 और 4 10 हो गया, और 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो हो जाएगा साइन का 5x गुणे कॉस, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो यहाँ बच गया कॉस x, फिर गुणे 2 कॉस, यहाँ जोड़ेंगे 6x और 4x 10x, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो 5x
यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2 से 2 कट गया, एक बार में तय हो गया हम लोग का साइन एक्स। इसमें जो एक जैसे पद है, यहाँ साइन 5x है, यहाँ कॉस 5x है, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे 2 sin 5x गुणे कॉस एक्स। फिर इसको लिख लेते हैं हम लोग एक ब्रैकेट में, ठीक है। फिर गुणे, अब यहाँ कॉस एक्स और साइन एक्स में दोनों एक ही जैसा है, कोण है एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin x गुणे कॉस एक्स। अब यहाँ फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है कि 2 sin थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा, यानी कि जो हमारा कोण है उसमें 2 से गुणा हो जा रहा है, तो इसमें 5x है और यहाँ भी सॉरी 5x, ठीक है। तो 5x हो गया 2 sin थीटा, थीटा की जगह 5x है और यहाँ थीटा की जगह cos x है, तो हो जाएगा sin 2 थीटा, यानी कि 5 दूनी 10, तो sin 10x हो गया। और ये हम लोग का हो जाएगा sin 2x। और ये हम लोग को सिद्ध करना था, बराबर हम लिख देंगे RHS। उस समय थ्योरम दिया कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर sin 4x गुणे sin 8x। तो हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की जगह लिखा है cos स्क्वायर 2x, तो इसको लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर 2x। तो इसके अनुसार पहले लिख लेते हैं LHS में, LHS बराबर cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर 2x माइनस, इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं cos स्क्वायर 6x को, क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर 6x। cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो अगर यहाँ 6x लिखा है cos स्क्वायर 6x, तो इसका अनुसार हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर 6x, 6x लिख सकते हैं। ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर 2x माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो 1, फिर माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर 6x, प्लस 1 - 6 कट गया। अब पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, तो sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 2x। अब इसको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भी हल कर सकते हैं, नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कि sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b बराबर sin a+b और sin a - b, ये फॉर्मूला होता है। इसमें a की जगह 6x है, b की जगह 2x है, तो इसके अनुसार हम लिख लेंगे sin a+b, यानी कि 6x+2x, और sin a - b यानी कि sin 6x - 2x। तो 6x और 2x जोड़ेंगे तो 8x हो गया, साइन का 8x, और 6 में से 2 घटाएंगे 4, sin 4x। और ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन 14 दिया कि sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x बराबर सिद्ध करना है 4 cos स्क्वायर x गुणे sin 4x। तो पहले हम लिए थे इसमें LHS बराबर sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। इसमें हम sin a+b का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसको हम sin 2x, sin a और sin b का फॉर्मूला, तो इसमें sin 6x और sin 2x को पहले एक साथ लिख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे sin 6x प्लस sin 2x, इसको एक साथ एक ब्रैकेट में, और 2 sin 4x को अलग लिख लेंगे। अब यह सूत्र होता है कि sin a प्लस sin b बराबर 2 sin a+b/2 गुणे cos a-b/2। इसमें a की जगह 6x है, b की जगह 2x है, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा 2 sin a+b, यानी कि 6x प्लस 2x/2
इसके बाद है कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए की जगह 6x, बी की जगह 2x बटे 2 प्लस 2 sin 4x। फिर हो गया 2 sin 6x और 2x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x बटे 2 गुणे कॉस 6 में से 2 घटाएंगे 4x बटे 2 प्लस 2 sin 4x। यहाँ 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 2 से 4 कट गया 2 बार में, जो कि हम लोग का 2 sin 4x गुणे कॉस 2x प्लस 2 sin 4x। मैं 2 गुणे sin 4x गुणे cos 2x और 2 sin 4x में, इन दोनों में 2 sin 4x कॉमन है, इसमें से हम 2 sin 4x कॉमन ले लेते हैं। 2 sin 4x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का cos 2x + 1। तो cos 2x + 1 होता है cos 2x + 1 बराबर 2 cos² होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्या हो जाएगा हम लोग का 2 sin 4x गुणे cos 2x + 1 का हो जाएगा 2 cos²x। इसमें 2 और 2 गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 sin 4x गुणे cos²x, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 15 में दिया है कि cot 4x गुणे sin 5x प्लस sin 3x बराबर सिद्ध करना है cot x sin x 5x माइनस sin 3x। तो इसमें हम लोग LHS और RHS दोनों को अलग अलग सिद्ध करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं LHS में। LHS बराबर cot 4x और sin 5x प्लस sin 3x। इसमें भी हम साइन ए प्लस साइन बी वाला सूत्र यूज करेंगे। तो जो पिछले क्वेश्चन में हम लगाया था, पहले लिख लेंगे cot 4x, पहले होता है साइन ए प्लस साइन बी बराबर हम लिखते हैं 2 sin A + B/2 और cos A - B/2, ये सूत्र लगाएंगे। तो ए की जगह 5x है, बी की जगह 3x है, तो हो जाएगा 2 sin 5x + 3x/2 गुणे cos 5x - 3x/2। अब cot 4x लिख लेंगे cot 4x 2 sin 5x और 3x दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x/2। 5 में से 3 घटाएंगे बचेगा 2, तो यहाँ हो गया cos 2x/2। तो 2 से 8 कट गया 4 बार में, और 2 से 2 कट गया 1 बार में, तो हो गया हम लोग कॉट को अब लिख सकते हैं हम लोग साइन और कॉस के पद में लिखेंगे। तो cos 4x/sin 4x गुणे, अब यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2 sin 4x गुणे cos x। तो sin 4x से sin 4x कट गया, तो हो जाएगा हम लोग का 2 cos 4x गुणे cos x। अब हम लगाएंगे RHS से। RHS बराबर दिया है cot x sin 5x माइनस sin 3x। इसमें हम सूत्र लगाएंगे sin A माइनस sin B बराबर होता है 2 cos A + B/2 और sin A - B/2। तो इसमें सूत्र के अनुसार ए की जगह है 5x और बी की जगह sin 3x। यहाँ लिख लेंगे cot x गुणे 2
कॉस ए प्लस बी, तो 5x प्लस 3x/2, इसके बाद होता है कॉस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए की जगह 5x, बी की जगह 3x/2 बराबर कॉट एक्स, 5x और 3x जोड़ेंगे 8x, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो हो गया 2 cos 4x, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो यहाँ बच गया हम लोग का साइन एक्स। अब कॉट एक्स को लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स बटे साइन एक्स, गुणे यहाँ हो गया 2 cos 4x गुणे साइन एक्स से साइन कट गया, तो बच गया हम लोग का 2 cos 4x गुणे कॉस एक्स। तो ये क्या हम लोग का आर एच एस का मान है और ये एल एच एस का मान, दोनों आपस में बराबर है, लिख लेंगे, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस। और बाकी के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे।